हेलो डियर चिल्ड्रेन, हमारा आज का वीडियो क्लास 4 सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर, बुक का नाम अभिव्यक्ति हिंदी पाठमाला 4। बच्चों, हमारे जीवन में हर दिन एक समान नहीं होता। कभी खुशियाँ होती है तो कभी गम। कभी दिन बहुत ही आसानी से गुजर जाता है तो कभी दिन में मुश्किलें आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं। हमें उन मुश्किलों का, उन कठिनाइयों का किस तरह सामना करना चाहिए? सही, हमें उन मुश्किलों का, उन कठिनाइयों का बुद्धिमानी से और साहस से सामना करना चाहिए। आप सब भी तो ऐसे ही हो और आशा करती हूँ आप सब भी इसी तरह से अपने मुश्किल दिनों को, कठिनाइयाँ भरे दिनों को बहुत ही बुद्धिमानी से और साहस से सामना करते हैं। ऐसा ही हमारे साथ एक लड़का है जिसका नाम है आकाश, और यही है हमारे इस पाठ में, जिस पाठ का नाम है चतुर आकाश। एक लड़का था, उसका नाम था आकाश। वह बहुत ही चतुर और समझदार था। उसकी बहुत इच्छा थी कि वह आसमान से गिरती हुई बर्फ देखे। उसकी बहुत दिनों से इच्छा थी कि वो आसमान से बर्फ गिरती हुई देखे। इसलिए एक बार सर्दी की छुट्टियों में वह अपने माता पिता के साथ मनाली गया। वहां पर अधिक ठंड के कारण उसकी माँ बीमार पड़ गई। बहुत दिन हो गए पर उनका बुखार उतर ही नहीं रहा था। बहुत दिन हो गए थे पर आकाश की माँ का बुखार उतर ही नहीं रहा था। बड़े बड़े डॉक्टरों ने देखा मगर कुछ न हुआ। एक दिन वहां के प्रसिद्ध वैद्य आए। उन्होंने देखा, जांच पड़ताल की, और जांच पड़ताल करने के बाद वे बोले, यहाँ की घाटियों में एक खास तरह का पेड़ उगता है। यदि उसकी छाल पकाकर इन्हें पिलाएं तो शीघ्र अच्छी हो जाएंगी। 40 मील पैदल का रास्ता है, लेकिन आजकल वहां जाना बड़ा मुश्किल है और रास्तों पर बर्फ की मोटी मोटी तह जमी है और जंगली जानवरों का भी खतरा है। तो वहां तक जाने के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां बर्फ जमी है और जंगली जानवरों का भी खतरा है। वहां जाने में 3-4 दिन लग जाएंगे। यह सुनकर आकाश के पिता चिंतित हो गए कि अब क्या करें, कैसे माँ का बुखार उतारे। लेकिन आकाश बहुत साहसी था। उसने शीघ्र ही एक योजना बनाई और कहा, आप चिंता न करें पिताजी, मैं माँ के लिए दवा लेकर आऊंगा। अब आकाश तो बहुत ही साहसी था, तो उसने शीघ्र ही एक योजना बनाई और कहा, पिताजी आप चिंता ना करें, मैं माँ के लिए दवा लेकर आऊंगा। वैद्य जी बोले, मैं अपने बेटे अमित को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ, उसे रास्तों की जानकारी है। तो जैसे ही आकाश ने कहा कि वो अपनी माँ के लिए दवाई लेकर आएगा, उस पर वैद्य जी बोले कि वैद्य जी अपने बेटे अमित को आकाश के साथ भेज देंगे, क्योंकि उसे रास्तों की जानकारी है। पिता ने जाने की अनुमति दे दी। तंबू और कुछ जरूरी सामान लेकर दोनों उस पेड़ की तलाश में चल पड़े। तो पिता की अनुमति लेकर आकाश और वैद्य जी के बेटे का नाम क्या था? अमित। आकाश और अमित दोनों कुछ जरूरी सामान लेकर उस पेड़ की तलाश में चल पड़े। बड़ा तंग रास्ता था। जरा नजरें चूकी कि कई 100 फीट नीचे नदी में जाकर गिरे।
और नदी में भी पत्थर ज्यादा पानी कम। उस नदी में पत्थर पानी से अधिक थे। पहाड़ी नदियों में पत्थर बहुत होते हैं। पानी थोड़ा होता है पर बहता बहुत तेज है। आप लोगों ने देखा होगा ना कहीं पे। पर उनमें इतना जोश था कि वे इस दुर्गम रास्ते पर भी आसानी से बढ़ रहे थे। एक खच्चर वाला उनके साहस से प्रभावित होकर उनके साथ जाने को तैयार हो गया। तो अब कौन कौन जा रहे हैं साथ में? आकाश, अमित और खच्चर वाला। खच्चर लेकर वे आगे बढ़ गए। वे बर्फ से लदे तंग रास्तों और आसमान को छूने वाली बर्फ से ढकी चोटियों के बीच खूंखार जंगली जानवरों से बचते बचाते आगे बढ़ रहे थे। पूरा दिन गुजर गया पर उन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। खच्चर वाला उन्हें राह बताता जाता था। अब आगे क्या हुआ? क्या वो पहुंचे या फिर वहां से वापस आ गए या फिर और कोई घटना घटी? ये सब हम जानेंगे दूसरी वीडियो में। थैंक यू।